हरे कृष्णा। सर्दियों की शुरुआत के मौसम में एक उत्सव आता है जिसे हम ओणम षष्ठी के नाम से जानते हैं। ओणम षष्ठी के उत्सव पर भक्तगण भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया को माड़ लगे हुए शॉल या चादर अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान को ठंड नहीं लगनी चाहिए। ये रंग बिरंगी लाल, पीली, नीली, हरी शॉल सीधे बुनकर से ली जाती हैं, जहां वस्त्र के सुरक्षा हेतु उस पर माड़ या स्टार्च लगते हैं। अर्चन मार्ग के अनुसार माड़ लगाए हुए वस्त्रों को धोकर ही भगवान को अर्पित करना चाहिए, पर इस अवसर पर भगवान श्री जगन्नाथ के सेवक उनकी इच्छा से माड़ लगे हुए नवीन शॉल ही अर्पित करते हैं। श्री चैतन्य भागवत के अंत्य लीला में ओणम षष्ठी उत्सव का बड़ा सुंदर वर्णन आता है, जिसमें जगन्नाथपुरी में जब पुंडरीक विद्यानिधि देखते हैं कि माड़ लगी हुई शॉल बिना धोए भगवान को अर्पित हो रही है, तब जगन्नाथ भगवान के सेवकों के प्रति उनके हृदय में कुछ संदेह पैदा होता है। तब उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा, तो स्वरूप दामोदर जी ने कहा कि मित्र, आप इसकी ओर ध्यान न दें, यहाँ पर ऐसे ही होता है। अगर जगन्नाथ जी को ये स्वीकार न होता तो वे पुजारी या राजा के स्वप्न में आकर उन्हें चेतावनी दे देते, परंतु भगवान प्रसन्न है, इसलिए इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। किंतु पुंडरीक विद्यानिधि के मन में शंका बनी रही। उस रात चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान हैं, अंतर्यामी हैं, जगन्नाथ हैं, जगन्नाथ स्वरूप में पुंडरीक विद्यानिधि के स्वप्न में आए और कहने लगे कि क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवकों में दोष निकालते हो जो मेरी सेवा करते हैं, इसलिए मैं तुम्हें दंड देने वाला हूँ। ऐसा कहते हुए जगन्नाथ और बलदेव पुंडरीक विद्यानिधि के गालों पर थप्पड़ लगाने लगते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि कहते हैं कि हे भगवान, मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे आपके उत्सव में दोष नहीं निकालना चाहिए था, मैं अत्यंत पतित हूँ। अगले दिन सुबह पूजा अर्चना करने के बाद पुंडरीक विद्यानिधि अपने मित्र स्वरूप दामोदर से मिलने जाते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि के गालों में काला काला निशान देखकर स्वरूप दामोदर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं, मित्र, ये किसने किया तुम्हारे साथ? तब पुंडरीक विद्यानिधि विस्तार से अपने स्वप्न के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ऐसी कृपा भगवान ने किसी के ऊपर नहीं की है। मेरे अपराधी मानसिकता को दूर करने के लिए स्वयं भगवान मेरे स्वप्न में आए और अपने कर कमलों से उन्होंने मुझे दंड दिया। भक्तों में दोष देखने की मेरी विकृत मानसिकता को दूर किया। वे कितने कृपालु हैं। तब स्वरूप दामोदर कहते हैं, हाँ, भगवान बड़े ही दयालु हैं। उन्होंने आपको भ्रम में डालकर पूरे संसार को ये शिक्षा दी है कि हमें भक्तों में कोई कमी नहीं देखनी चाहिए, केवल अच्छाइयाँ देखने का प्रयास करना चाहिए। ओणम षष्ठी का ये बहुत ही सुंदर उत्सव है जो मकर संक्रांति तक चलता है। इस लीला के श्रवण से व्यक्ति निश्चित ही धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। ओणम षष्ठी के इस सुंदर उत्सव की आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।